जय श्री कृष्ण। एकादशी के दिन को हिंदू धर्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से तन और मन दोनों पवित्र होते हैं, यह तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन सभी एकादशियों में भी कुछ एकादशियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस और स्पेशल होती हैं। ऐसी ही एकादशी है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आषाढ़ मास हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग साल का चौथा महीना होता है और इसी के आने पर बारिश का मौसम भी शुरू होता है। यह जनरली जून के एंड में शुरू होता है और जुलाई के मिड तक चलता है। इसीलिए देवशयनी एकादशी भी जून या जुलाई में ही होती है और इस साल ये 6 जुलाई को होने वाली है। एकादशी के दिन व्रत क्यों रखते हैं, उसका भी ज्योतिष में एक कनेक्शन है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर देवशयनी एकादशी होती क्या है, क्यों मनाई जाती है और इस दिन क्या करने से हमें सबसे ज़्यादा सांसारिक और आध्यात्मिक लाभ मिल सकते हैं। देवशयनी एकादशी के मीनिंग को आप इस वर्ड देवशयनी से ही समझ सकते हैं। यहाँ देव का मतलब है भगवान और शयनी का मतलब है जो सोया हुआ हो। तो भगवान विष्णु जिस दिन सोने जाते हैं यानी अपनी योग निद्रा में जाते हैं, उस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपनी गहरी नींद में सो जाते हैं और फिर 4 महीनों तक नींद में ही रहते हैं और 4 महीनों बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को वो अपनी नींद से जागते हैं। जिन 4 महीनों तक वो नींद में रहते हैं उस टाइम पीरियड को चतुर्मास कहा जाता है। इस 4 महीने के टाइम पीरियड में कोई भी शुभ काम या सेलिब्रेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस टाइम भगवान विष्णु के साथ साथ बाकी देवता भी रेस्ट कर रहे होते हैं और उनकी एब्सेंस में शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ और ऑस्पिशियस इवेंट्स नहीं कराए जाते हैं। ये सब काम विष्णु जी के जागने के बाद नवंबर या दिसंबर से फिर शुरू होते हैं। मित्रों, चतुर्मास का यह पीरियड इंट्रोस्पेक्शन का भी पीरियड होता है, जिसमें हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर ज़्यादा जोर देते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मेरा मतलब है व्रत, पूजा पाठ, धर्म का पालन और दान। इस 4 महीने के दौरान हम सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करनी होती है। अपने बोलने, सोचने, खाने और रहने के तरीकों पर हमें कंट्रोल रखना पड़ता है। इस टाइम पीरियड पर आपको मटेरियल प्लेजर से ज़्यादा अटैच नहीं होना है। ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, मोबाइल, टीवी और इंटरटेनमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, इन सब चीज़ों में आपको बचना है। इस चतुर्मास में आपको तामसिक भोजन से भी दूर रहना है और जहाँ तक हो सके सात्विक भोजन ही करना है। इसके अलावा ट्रिप्स वगैरह करना भी इस टाइम पीरियड में रिकमेंड नहीं किया जाता है, जब तक कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। बेसिकली इस टाइम में आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जरिए अपनी इनर सेल्फ यानी अंतरात्मा को क्लीन करना है और सेंसेस को प्लेजर, सुख देने वाली चीज़ों से दूर रहना है। अब ये जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन आपको करना क्या होता है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर आपको व्रत का संकल्प लेना होता है। इसके बाद अपने घर की साफ सफाई करें और फ्रेश हो जाएं। घर में भी जो पूजा की जगह है वहाँ पर भी भगवान विष्णु की सोने, चांदी या तांबे या पीतल जो भी आप हो सके वो मूर्ति रखें और इसके बाद उनका ध्यान और पूजा करें। ध्यान के समय आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप भी कर सकते हैं। पूजा में तुलसी, चंदन, गेंदे के फूल और धूप दीप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप व्रत की कथाएं सुने और फिर पूजा आरती का प्रसाद बांट दें। देवशयनी एकादशी को रात को कुछ लोग जगराता भी करते हैं, जिसमें वो भगवान विष्णु का ध्यान और उनके मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसा करना व्रत के असर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। कुछ लोग इस दिन निर्जला व्रत भी रखते हैं और अगर आप चाहें तो आपकी हेल्थ साथ दे तो देवशयनी एकादशी के दिन आप भी निर्जला व्रत रख सकते हैं, जिसमें कुछ भी खाना और पीना नहीं होता। लेकिन यह मैंडेटरी नहीं है मित्रों। आप पानी पीकर भी व्रत रख सकते हैं और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो कुछ फ्रूट्स खाकर भी आप अपना व्रत रख सकते हैं। अब व्रत की बात आ ही गई है तो आपको यह भी बता देता हूँ कि एकादशी के दिन व्रत क्यों रखते हैं। वैसे तो इसके पीछे कई रीजंस हैं जो डिफरेंस पौराणिक स्टोरीज से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका जो ज्योतिष में जुड़ा हुआ रीज़न है वह है चंद्रमा। एकादशी के दिन चंद्रमा के साथ रिलेटेड है और ज्योतिष में चंद्रमा को माइंड का रूलिंग प्लैनेट माना गया है। तो जिस दिन एकादशी होती है उस दिन मून का पावर और उसका ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाता है और वो वाटरी बॉडीज़ पर सबसे ज़्यादा असर डालता है, जिसमें हमारी ह्यूमन बॉडी भी शामिल है।
इसकी वजह से उस दिन कुछ लोग मेंटली अनस्टेबल और कंफ्यूज्ड फील करते हैं। लेकिन जब आप उस दिन व्रत रखते हैं तो आपका माइंड काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाता है, क्योंकि व्रत रखने से सेंसेस कंट्रोल में रहते हैं, जिससे फिर आपका माइंड ज़्यादा शांत रहता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि व्रत का मोटिव सिर्फ भूखे रहना नहीं है बल्कि इंद्रियों के सुखों से ऊपर उठकर भगवान के करीब जाना इसका मोटिव है। देवशयनी एकादशी का पौराणिक रेफरेंसेस क्या हैं, आइए अब ये भी जान लेते हैं। इसका मेंशन हमें भविष्योत्तर पुराण में मिलता है, जो असल में एक उप पुराण है। इसमें लिखा है कि नारद जी ने एक दिन ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी के बारे में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सतयुग के एक राजा मंधाता की कहानी सुनाई। मंधाता एक अच्छे राजा थे और अपने राज्य का ध्यान रखते थे। उनके राज्य के लोग भी खुशहाली से जी रहे थे, लेकिन फिर एक टाइम के बाद उनके राज्य में बारिश होना बंद हो गया और अकाल पड़ गया। जानवर और इंसान सभी मरने लगे। 3 साल तक ये काल चलता रहा। राज्य के लोग राजा के पास पहुंचे और उनसे इसका कुछ हल निकालने के लिए कहा, लेकिन मंधाता को इसका कोई हल नहीं सूझ रहा था। इसलिए वो ऋषि अंगिरा के आश्रम गए और उनसे इस अकाल को रोकने का समाधान पूछा। तब ऋषि अंगिरा ने उनसे कहा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस दिन आप व्रत रखें, इससे आपका अकाल रुक जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत रखा और राज्य के लोगों से भी व्रत रखने को कहा, जिसके चलते उनके राज्य में जोरदार बारिश हुई और अकाल खत्म हो गया। तो यह पौराणिक कहानी है जो देवशयनी एकादशी की इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। अब जरा यह जान लेते हैं कि आखिर देवशयनी एकादशी को व्रत रखने से फायदा क्या होता है, यानी इसका फल या इसका रिजल्ट क्या है। पद्म पुराण का माने तो देवशयनी का व्रत रखने से एक इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं, और अगर वो सभी रीति रिवाजों को सही से फॉलो करे तो उसको मुक्ति यानी कि लिबरेशन भी मिल सकता है। इसके अलावा व्रत रखने से माइंड शांत और स्टेबल रहता है और इंसान का अपनी सेंसेस पर सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है। इसके अलावा विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से हेल्थ और वेल्थ भी बढ़ती है। यह व्रत जुपिटर यानी कि गुरु को स्ट्रांग बनाता है। तो अगर किसी की कुंडली में यह प्लैनेट वीक है तो वो व्रत जरूर रखे। इससे राहु, केतु, पितृदोष और शनि के बुरे इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। मित्रों, इस व्रत के बाद जो 4 महीने का चतुर्मास होता है उसमें अगर कोई इंसान बताए गए नियमों को फॉलो करता है और अपने सेंसेस पर कंट्रोल रखता है तो उसको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और उसकी मनचाही विशेष पूरी होती है। तो ये तो हो गई बेसिक डिटेल्स। अब देखते हैं कि इस साल देवशयनी एकादशी का दिन और मुहूर्त कौन सा है। वैदिक पंचांग के अकॉर्डिंग इस साल देवशयनी एकादशी की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी और 6 जुलाई को रात 9:14 पर एकादशी खत्म होगी। लेकिन क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सनराइज के साथ नई दिन की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए व्रत 6 जुलाई को ही रखा जाएगा। व्रत समाप्त करने का सही समय है 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक। सुबह जल्दी उठकर नहाएं, पूजा पाठ करें और फिर कुछ दान करके आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। अगर अभी भी आपकी देवशयनी एकादशी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, यह ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस दिन व्रत रखे। कई बार पर्सनल रीजंस की वजह से कुछ लोग व्रत नहीं रख पाते। कई बार अगर आप घर से दूर हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ऑफिस में किसी प्री कमिटमेंट्स की वजह से बिजी हैं, जिस वजह से आप प्रॉपर व्रत सारा दिन नहीं रख सकते, या फिर कोई मेडिकल कंडीशंस है जिसके चलते आप सारा दिन व्रत नहीं रखते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस दिन सात्विक भोजन करें। कम से कम 1 माला श्री हरि की जरूर करें और जहां तक हो सके किसी की मदद करें या दान अवश्य करें। इस दिन दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है मित्रों। देखिए, भगवान जो है वह सर्वत्र है और सब कुछ जानते हैं। वो आपकी भावनाओं को देखेंगे, इसलिए व्रत से ज्यादा आपकी भावनाओं का महत्व है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही धर्म और ज्योतिष से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ सुखी रहें। जय श्री कृष्ण।